किसी गांव में सुभद्रा नाम की एक बुजुर्ग औरत रहती थी। उसके 2 बेटे थे और दोनों की शादी हो चुकी थी। बड़े बेटे का नाम रमेश था और उसकी पत्नी का नाम रमा। रमेश और रमा के 2 बच्चे थे, एक बेटी गुड़िया जिसकी उम्र लगभग 4 साल थी और एक छोटा बेटा सोमू जो मुश्किल से 6 महीने का था। छोटे बेटे का नाम सुबोध था। उसकी पत्नी सरिता सीधी सादी और मेहनती औरत थी। शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन सुबोध और सरिता के कोई संतान नहीं थी। इसी वजह से सुभद्रा और रमा अक्सर सरिता को ताने मारती थी। वह सुबह से रात तक घर और बाहर के सारे काम करती, जैसे झाड़ू पोछा करना, बर्तन मांजना, खाना बनाना, खेत के काम और गाय भैंसों को भी वही देखती। और तो और गांव के कुछ घरों में दूध पहुंचाने भी वही जाती थी। इतना सब करने के बावजूद भी उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था जैसे वह इस घर की बहू नहीं, बस कोई नौकरानी हो। एक दिन की बात है, सुबह सुबह सरिता अपने रोज के कामों में लगी हुई थी। ठंडी हवा में ओस की नमी अब भी जमीन पर थी और वह अपने आंचल से पसीना पोंछती हुई घर के बाहर द्वार पर झाड़ू लगा रही थी। उसका ध्यान हर सूखे पत्ते, धूल के कण और उस द्वार की फर्श पर था जिसे वह हमेशा चमका के साफ सुथरा रखना चाहती थी। उसी समय पास ही द्वार के एक साइड कोने में एक पेड़ के नीचे सुभद्रा अपने नन्हे पोते सोमू को एक लकड़ी के पालने में लिटाकर और पालने की रस्सी खींचकर झूला झूला रही थी और सोमू मुस्कुरा रहा था। लेकिन अचानक पता नहीं किस वजह से सोमू जोर जोर से रोने लगा। उसकी मासूम आवाज सुबह के शांत माहौल में गूंज उठी। सुभद्रा को भी गुस्सा चढ़ गया, मानो उसके कानों को कोई पत्थर की सिल पर घिस रहा हो। वो चिल्लाते हुए सरिता को बोली, क्यों आवाज कर रही है इतना? ठीक से झाड़ू पोंछा भी करना नहीं आता और ना ही बच्चों को संभालना, कोई काम ढंग से नहीं होता तुझसे। सरिता सकपकाई। वो कुछ कहती, उससे पहले ही अंदर से रमा, सोमू की माँ, तमतमाती हुई बाहर निकल आई। उसके चेहरे पर गुस्सा और होठों पर कटाक्ष साफ दिख रहे थे। उसने कहा, इससे क्या बच्चे संभालने की उम्मीद रखें? माँ जी, देखिए, मेरे बेटे को रुला दिया इसने। सरिता ने सिर झुका करके धीमे स्वर में कहा, अरे दीदी, इसमें मेरी क्या गलती है? शायद सोमू किसी पंछी की आवाज से डर गया होगा, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन रमा मानो किसी जवाब की तलाश में नहीं थी। उसे तो बस बहाना चाहिए था, ताना मारने का, अपमान करने का। वह फिर चिल्लाई, मुझसे जुबान मत लड़ा कलमुही, तेरी तो कोई संतान ही नहीं है। तू क्या जाने माँ बनने का सुख दुख, शांति से जीने भी नहीं देती। रमा के ताने अभी खत्म भी नहीं हुए थे कि सुभद्रा फिर बोल पड़ी, अरे बेटा रहने दे, ज्यादा बोलेगी तो ये मुंह फुला के बैठ जाएगी। फिर तंज कसते हुए सुभद्रा आगे बोली, ना बच्चे दिए, ना कोई खुशी दी मेरे बेटे को। किस्मत ही फूट गई थी हमारी, जो ऐसी बहू मिली। सुभद्रा और रमा शब्दों की तलखी तीर बनकर सरिता के सीने में चुभ रही थी। एक पल को उसकी आंखें भर आईं, लेकिन वह वहीं खड़ी रही, बिल्कुल चुप। उसकी चुप्पी में मानो पूरी दुनिया की बेपसी समाई थी। फिर सुभद्रा ने सिर झटकते हुए हुक्म सुनाया, जा उधर जा, जाकर अपने काम में लग। यहाँ सोमू सो रहा है, तेरा साया भी पड़ा तो फिर रोएगा। सरिता ने बिना कुछ कहे अपनी साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछीं, हल्की सी मुस्कान जबरदस्ती अपने चेहरे पर लाने की कोशिश की और कहा, जी माँ जी। फिर वह पलटी और चुपचाप घर के पिछले हिस्से की ओर झाड़ू लगाने चली गई। दोस्तों, यहाँ तक की कहानी सुनने के बाद आपको क्या लगता है? सरिता, जो हर अपमान को चुपचाप बर्दाश्त कर जाती है, तानों की चोटें भी बिना कुछ कहे सह लेती है, क्या उसका यह सहना सही है या फिर उसे पलट के जवाब देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। सरिता की आंखें अब भी नम थी। रोते रोते उसने पूरे घर के अंदर और बाहर झाड़ू लगाया, बर्तन धोए, सबके लिए खाना बनाया और फिर आंगन के कोने में रखे
पंछियों के दाने की थैली उठाकर बाहर बने चबूतरे पर उसने मुट्ठी भर भर कर दाना चारों ओर छींट दिया। कबूतर, गौरैया और तोते तुरंत झुंड बनाकर उतर आए। उसने दाने की थैली को एक ओर रख दिया। इतना सब करने के बाद अभी खेत के काम तो बाकी ही थे। खेत में काम करने जाने के लिए सरिता ने औजार उठाए। एक फावड़ा, एक छोटी हंसिया और धीरे धीरे खेत की ओर निकल पड़ी। सरिता के लिए खेत ही एक सुकून की जगह बची थी, जहां न कोई सुनाता है न कोई ताना मारता है। खेत के रास्ते में सरिता चलते हुए खुद से बातें करने लगी, जैसे अपने मन के बोझ को जरा सा हल्का करना चाह रही हो। हे भगवान, उसने थके स्वर में कहा, अगर इन 5 सालों में मेरी कोख नहीं भरी तो इसमें मेरा क्या कसूर है? ये तो आपकी मर्जी से हो रहा है ना, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मैं तो हर रोज मंदिर भी गई, व्रत भी किए, किसी के लिए बुरा भी नहीं सोचा, तो फिर क्यों भगवान, क्यों हर रोज मुझे ये ताना, ये अपमान झेलना पड़ता है? तो दोस्तों, खुद से बातें करते हुए सोचों में गुम सरिता खेत पहुंच जाती है और काम करने लगती है। कभी झुककर मिट्टी की खुदाई करती, कभी जमीन को समतल करती। सूरज सिर के ठीक ऊपर था, गर्मी बेहिसाब और पसीने से लथपथ उसका शरीर अब जवाब दे रहा था। घंटों की मेहनत के बाद खेत से लौटते वक्त उसकी चाल में थकावट साफ दिख रही थी। जब वह घर पहुंची तब सुबोध और रमेश बरामदे में बैठकर आपस में कुछ बात कर रहे थे। सुबोध ने सरिता को देखा और कहा, अरे सरिता, क्या बात है, आज गाय को दुहा नहीं? सरिता ने एक गहरी सांस ली। हाथ में अब भी मिट्टी लगी थी। वह थके हुए स्वर में बोली, जी, अभी करती हूँ। और वह बिना कुछ कहे सीधे गाय दोहने के लिए चली गई। उधर रमेश उठकर घर के अंदर गया, जहां रमा सोमू को गोद में लिए खड़ी थी और सुभद्रा पलंग पर बैठी थी। पास में गुड़िया खड़ी अपनी दादी की चूड़ियां निहार रही थी। रमेश ने कहा, सुनो, आज रात को खाने में बैंगन का भरता और बाजरे की रोटी बनाना। रमा ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, बाजरे की रोटी मुझे बनानी नहीं आती, सरिता से कह दो। वैसे भी पूरा दिन बैठी रहती है, 2 काम कर लेगी तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। सरिता बर्तन धो रही थी कि तभी सुभद्रा उसके पास आई और ऑर्डर देते हुए बोली, सरिता, आज तुम्हें बाजरे की रोटी बनानी है, जल्दी काम निपटाओ, दोनों भाई को खेत पर जाना है। सरिता बेचारी क्या ही कहती। थोड़ी बाद शाम हो गई। गांव खेतों के उस पार सूरज जैसे धीरे धीरे सोने जा रहा था। सरिता ने दूध धोकर एक बड़े पीतल के बर्तन में रखा और सर पर एक गोल गद्दी के सहारे उसे संभालते हुए गांव के घरों में दूध देने के लिए चल पड़ी। अभी वो आंगन से बाहर निकली ही थी कि पीछे से सुबोध ने पुकारा, अरे रुको जरा सरिता, मुझे भी बाजार में कुछ काम है, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। सरिता ने हल्की सी मुस्कान के साथ हामी भरी, लेकिन यह छोटा सा क्षण भी घर के आंगन में बैठे कुछ लोगों को चुभने लगा था। रमा, जो सोमू को गोद में लिए खड़ी सब देख रही थी, आंखें मटकाते हुए बोली, देख लिया आप दोनों ने, सारा दिन तो सुबोध ही इसे सिर पर चढ़ाए फिरता है, अब बाजार भी साथ जाना है। सुभद्रा, जो पास ही चारपाई पर बैठी थी, तुरंत रमा की बात में हामी भरते हुए बोली, सही कह रही है बहू, एक तो कलमुही, ऊपर से ये भी उसके पीछे पीछे लगा रहता है, जैसे और बहू बेटी काम ही नहीं करती घर में। रमेश, जो वही सुभद्रा के पास खाट पे पर बैठा था, अब तक चुप था, पर अब उसने ठंडी आवाज में कहा, अरे क्यों इतना बकवास करती रहती हो तुम दोनों? मेरे भाई को कोई जरूरी काम होगा तभी तो साथ जा रहा है। रमा कुछ कहने को हुई, तभी रमेश ने बात खत्म करते हुए कहा, जाओ और बैंगन पकाने के लिए रख दो। उधर सुबोध और सरिता साथ साथ चल रहे थे। सरिता ने सिर पर दूध का भारी बर्तन उठा रखा था। तभी सुबोध आगे बढ़ा और सरिता से दूध का बर्तन लेते हुए बोला, अरे सरिता, ये बर्तन मुझे दे दो और मुझे माफ कर दो। माँ और भाभी की बातों को दिल पे मत लिया करो। सरिता ने बस हल्का सा सिर हिलाया, जैसे हूँ
कहकर बात टाल दी हो। दोनों कुछ कदम और चलते रहे। दोनों के बीच अब भी मौन पसरा था। फिर सुबोध ने उसकी ओर देखा और कहा, कुछ बोलती क्यों नहीं? आज सुबह भी माँ और भाभी ने तुम्हें ताने मारे, तुमने उन्हें कुछ जवाब क्यों नहीं दिया? सरिता बहुत ही शांत स्वर में बोली, उन्हें खुद समझ नहीं आता तो मैं क्या ही बोलूं। सुबोध का मन भारी था, जैसे हर कदम पर कोई बोझ उसके सीने पर और गहराता जा रहा हो। उसने ने टूटी हुई आवाज में बोला, सरिता, सच कहूं तो बहुत दुख होता है तुम्हें यूं चुपचाप सब सहते देख। हर ताना, हर उलाहना, जैसे मेरे दिल पर किसी ने चोट मार दी हो, और इसमें सारी गलती मेरी ही है। मैंने ही जिद करके वो कसम ली थी कि जब तक मैं अपने पांवों पर खड़ा नहीं हो जाता तब तक हम बच्चे नहीं करेंगे। सरिता उसकी ओर देखते हुए बोली, लेकिन माँ और भाभी तो यही मानती हैं कि मैं कलमुंगी हूँ। मेरी छाया भी अपशकुन जैसी लगती है। उन्हें तो यही लगता है कि मेरे साथ कोई पनौती जुड़ी है। सुबोध ने दृढ़ स्वर में कहा, सरिता, अब बहुत हुआ। मैं उन्हें सच सब बता दूंगा। बता दूंगा कि ये बच्चा ना करना तुम्हारा नहीं, मेरा फैसला था। तुम क्यों सारी बेइज्जती और अपमान सहो? लेकिन सरिता ने झट उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, नहीं जी, आपको मेरी कसम, ऐसा मत करना। मैं नहीं चाहती कि वो लोग आपको कुछ भी कहें। तो प्रिय दर्शकों, उसके बाद दोनों अपने अपने कामों में चले गए। सरिता ने लोगों के घर दूध बांट दिया और उधर सुबोध ने भी बाजार का काम निपटा लिया। उसके बाद दोनों घर चले आए। जैसे ही वे दोनों घर पहुंचे, बरामदे में चारपाई पर बैठा रमेश झल्लाता हुआ बोला, कहाँ रह गए थे तुम दोनों? इतनी देर लगा दी, भूख से हाल बेहाल है मेरा। सुबोध, तुझे समझ नहीं आता कि अब माँ से रसोई का काम नहीं होता और रमा को बाजरे की रोटी बनानी नहीं आती। सुबोध कुछ कहने ही वाला था कि तभी सरिता ने विनम्रता से आगे बढ़कर कहा, भैया, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी रसोई में जाकर बना देती हूँ। रमेश ने फिर ताना कसते हुए कहा, जल्दी कर लेना, वैसे भी इस घर में तुम्हारे जिम्मे और कोई काम तो है नहीं। उस पर से मेरे भाई की जिंदगी तो तुमने पहले ही बर्बाद कर दी है। सुबोध ये सब सुन नहीं पाता, उसकी सहन शक्ति की डोरी जैसे टूट जाती है। उसने गहरी सांस ली और बड़े संयम से रमेश से कहा, भैया, जरा जबान संभालिए, क्यों बार बार ऐसी बातें करते हैं आप? किसी की खामोशी को उसकी कमजोरी मत समझिए। रमेश का चेहरा तमतमा उठा। वह आवाज ऊंची करते हुए बोला, चुप कर, मुझसे जुबान लड़ाएगा अब तू? जिस औरत से 2 वक्त का खाना नहीं बनता, उसकी मदद तू करेगा तो लोग क्या कहेंगे? अरे शर्म नहीं आती तुझे? सरिता की आंखों में आंसू भर आए। वो चुपचाप रसोई में गई, आंखें पोंछी और कांपते हाथों से चूल्हा जला के बाजरे की रोटी बनाने लगी। लकड़ियां सीली थी, धुआं उसकी आंखों में जा रहा था, लेकिन उसे दर्द सहने की आदत सी हो गई थी। सुबोध भी भीतर से टूट चुका था। वो आंगन के एक कोने में बैठ गया, सिर झुकाकर घुटनों पर कोहनी टिकाई और आंखें बंद कर ली। तभी झबरा, उनका वफादार कुत्ता, दौड़ता हुआ उसके पास आया। झबरा ने उसकी टांग पर अपना सिर टिका दिया और फिर चुपचाप उसके हाथ को सूंघने लगा, जैसे कह रहा हो, मैं हूं न तुम्हारे साथ। सुबोध की आंखें भर आईं। उसने झबरा के सिर को सहलाते हुए धीमे से कहा, तू तो बेजुबान है झबरा, मगर फिर भी इतना समझता है, इतना प्यार करता है। और एक मेरी माँ और मेरा भाई है जो भाभी की बातों में आकर हर रोज हमें जलील करके दुखी करते हैं। उसी वक्त गुड़िया, सुबोध की भतीजी, अपने नन्हे पैरों से चलती हुई उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर मासूम चिंता थी और आंखों में अपने चाचा के लिए सच्चा अपनापन। उसने धीमे स्वर में पूछा, चाचा, आपको बुरा लगा था न पापा की बात का? एक फीकी सी मुस्कान सुबोध के चेहरे पर उभरी। उसने गुड़िया को गोद में बिठाया और बोला, बेटा, बुरा तो लगता है, इंसान हूँ आखिर, पर अब आदत सी हो गई है। मैं जानता हूँ, भैया पहले जैसे नहीं रहे।
भाभी के आने के बाद बहुत बदल गए हैं। और माँ, वो तो कभी सरिता को अपनाई ही नहीं। गुड़िया अपनी मासूम आंखें फैलाते हुए फिर बोली, चाचा, जब आप दूध देने गए थे, दादी और मम्मी पापा को भड़का रहे थे। कह रहे थे कि आपने सरिता चाची को सर पे चढ़ा रखा है। सुबोध ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बेटा, मुझे सब पता है, इसीलिए तो आज भैया इतना गुस्से में थे। सुबोध ने फिर रसोई की ओर देखा, जहां सरिता चूल्हे पे बाजरे की रोटियां सेंक रही थी। उसने आवाज दी, सरिता, पहली रोटी झबरा के लिए बना दो, बेचारे को भूख लगी होगी। सरिता ने तुरंत पीछे पलटकर नर्म स्वर में कहा, हाँ, बन गई है, ये लो, दे दो उसे। उसके बाद सबने रात का भोजन किया। सबसे पहले सुबोध ने खाना खत्म किया और चुपचाप वह अपनी खाट उठाकर घर के बाहर वाले पेड़ के नीचे जाके लेट गया। कुछ ही देर बाद रमेश भी बाहर आया और पेड़ के पास सुदेश के बगल में दूसरी खाट पर लेट गया। आसमान तारों से भरा हुआ था, लेकिन जमीन पर भाइयों के बीच का रिश्ता जैसे धुंधला पड़ गया था। कुछ देर चुप्पी रही, फिर सुबोध ने धीमे लेकिन गंभीर स्वर में पूछा, भैया, सच सच बताइए, क्या सिर्फ इस वजह से कि हमारी कोई संतान नहीं, सरिता के साथ ऐसा व्यवहार करना सही है क्या? रमेश गुस्से से बोला, मुझसे बात मत कर सुबोध। जब से वो लड़की इस घर में आई है, तू हर वक्त उसी का पक्ष लेता रहता है। उसे कुछ कहो तो तुझे बुरा लग जाता है। अभी दोनों भाई की झड़प चल ही रही थी कि तभी गांव का एक आदमी हड़बड़ाते हुए उनके पास पहुंचकर बोला, अरे सुदेश भाई, खेतों में ढेर सारे घोपरास आ गए हैं, सारी फसल चबा जाएंगे, जल्दी चलो, भगाना है। यह सुनते ही दोनों भाई फौरन उठ खड़े हुए। दोनों ने लाठी उठाई और खेत की ओर दौड़ पड़े। गांव के कई और लोग भी मशालें लेकर खेत की ओर भागे जा रहे थे। इसी अफरा तफरी में जब सुबोध घोपरास को भगाते हुए इधर उधर दौड़ रहा था, तभी अचानक वह दर्द से चीख पड़ा, भैया, मुझे सांप ने काट लिया। सुबोध की आवाज सुनकर रमेश जल्दी से उसके पास पहुंचा और देखा कि सुबोध जमीन पर गिर पड़ा है। चेहरा पीला पड़ने लगा था और पांव की एड़ी से खून रिस रहा था। बिना एक पल गवाए रमेश ने उसे अपनी बाहों में उठाया और घर की ओर दौड़ पड़ा। घर पहुंचते ही सबके होश उड़ गए। सरिता की चीख सुनते ही रमा और सुभद्रा भी बाहर आईं। फिर रमेश ने जल्दी से डॉक्टर को बुलवाया। कुछ ही देर में डॉक्टर आ गए। सभी की सांसें थमी हुई थी। सरिता सुबोध के सिरहाने बैठी उसकी हथेली थामे रोए जा रही थी। डॉक्टर ने जल्दी से जहरीले विष का इलाज शुरू किया। मरहम पट्टी लगाया, फिर इंजेक्शन लगाया। सांप जहरीला था, डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन आप सबने समय रहते मुझे बुला लिया, वरना जान बचाना मुश्किल था। अभी इनके पाँव में जहर की वजह से हल्का लकवा है, कुछ दिन चल फिर नहीं पाएंगे, पर घबराने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर के शब्दों से थोड़ी राहत मिली। सरिता की आंखों से बहते आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन फिर भी उसने सुबोध का माथा सहलाते हुए खुद को संभाल लिया। रमेश डॉक्टर को बाहर तक छोड़ने चला गया। सुबोध रोते हुए सरिता से बोला, मैं कितना बदनसीब हूं ना सरिता। सरिता उसके सिर पर हाथ फेरते हुए और रोते हुए बोली, अरे ऐसे मत कहो जी, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि जान तो बच गई। सुबोध फिर बोला, हमने जो भी सपने देखे थे ना सरिता, उन सब पर पानी फिर गया। मैं तो यही सोचता था कि मेहनत करके ढेर सारे पैसे कमाऊंगा और अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा और हमारे लिए एक छोटी सी खुशियों वाली दुनिया बनाऊंगा। लेकिन अब क्या करूं? अब तो चलना भी मुश्किल हो गया है, और तो और अब तो भैया को भी अकेले ही खेतों में काम करने जाना पड़ेगा। सरिता ने सुबोध की हथेली थाम ली और नर्म स्वर में कहा, हाँ भाभी अब और भी गुस्से में रहेंगी, बात बात पर ताने सुनाएंगी, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारा होना मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा है। एक दिन सब ठीक हो जाएगा।
और जैसे तैसे रात काटी दोनों ने। फिर सुबह की पहली किरणें जैसे ही आंगन में उतरी, रमेश खटिया से उठकर सीधे रसोई की ओर गया। रमा सोमू को गोद में लिए खड़ी थी। तभी रमेश ने कड़क आवाज में कहा, रमा, आज जरा जल्दी खाना दे देना, मुझे खेतों में अकेले ही जाना है। रमा ने रमेश की ओर देखा और ताना कसते हुए बोली, ठीक है, अब तो आपको सब काम अकेले ही करना पड़ेगा। कैसी फूटी किस्मत है हमारी, ना पति काम का, ना उसकी बीवी। जबकि सरिता रसोई में खाना बना रही थी। उसकी बातों में कटाक्ष और घृणा भरी हुई थी, जो हर रोज सरिता के लिए निकलती थी। उधर सुभद्रा अपने बेटे सुबोध के कमरे में पहुंची। सुबोध अब भी बिस्तर पर लेटा था। कैसा है अब बेटा? सुभद्रा ने पाँव की पट्टी देखते हुए पूछा। सुबोध ने धीमे स्वर में जवाब दिया, माँ, अब थोड़ा बेहतर हूँ, लेकिन अभी चलना मुश्किल है। सुभद्रा ने सिर हिलाया, फिर कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद कहा, देख बेटा, अब जब तू खतरे से बाहर है, तो मैं सोच रही हूँ 1 महीने के लिए अपने भाई के घर हो आऊं। और हाँ, उसने जोर देकर कहा, सरिता को समझा देना, रमा से ज़बान न चलाए, न बहस करे, जितना हो सके काम से काम रखे, यही उसके लिए ठीक रहेगा। सुबोध दुखी होते हुए बोला, वो बेचारी तो वैसे भी अधमरी हो गई है माँ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? सुभद्रा ने बेटे की बात को नजरअंदाज करते हुए आंखें फेर ली और उठते हुए बोली, चलो, मैं निकलती हूँ। फिर तेज आवाज में पुकारा, बहू, ओ बहू। चूल्हे के पास से झटपट हाथ झाड़ती हुई सरिता दौड़ी आई, माथे पर पसीना और आंखों में चिंता लिए बोली, जी माँ जी, क्या हुआ? ये ठीक तो है ना? सुभद्रा ने उसके सवाल को अनसुना करते हुए मुंह बनाया और तिरस्कार से कहा, अरे तुम नहीं, मैंने मेरी बड़ी बहू को बुलाया है। सरिता के चेहरे पर क्षण भर को चुप्पी और पीड़ा उतर आई, जैसे कोई एक बार फिर से उसे अदृश्य कर गया हो। कुछ ही पल में रमा धीमे कदमों से चलती हुई आई और बोली, जी माँ जी, क्या बात है? सुभद्रा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सुनो, मैं जा रही हूँ 1 महीने के लिए, देखो घर संभाल लेना, सबका ध्यान रखना। इतना कहकर सुभद्रा चली गई। फिर रमा ने सरिता की ओर देखा और तुनकते हुए बोली, चलो सरिता, बर्तन धो दो, यहाँ क्या खड़ी हो, मुझे और भी काम है। सरिता ने कहा, जी दीदी, मैं आती हूँ। फिर वो सुबोध के पास आकर धीरे से बोली, सुनिए जी, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? अगर जरूरत हो तो बस आवाज लगा देना। सुबोध ने हल्की सी मुस्कान दी। फिर सरिता ने नजरें झुकाकर रसोई की ओर कदम बढ़ा दिए। आंगन में सोमू खाट पर लेटा था, गुड़िया उसके पास बैठी थी। सरिता चूल्हे का सारा काम निपटाकर बर्तनों के ढेर के पास जा बैठी। बर्तन मांजते हुए वह मन ही मन बोली, हे भगवान, जल्दी से मेरे पति की सेहत ठीक कर दो, मुझसे उनकी ये हालत अब देखी नहीं जाती। उधर सुबोध भी भीतर से टूट चुका था। उसने आकाश की ओर देखकर भर्राए स्वर में कहा, हे भगवान, क्या कर रहे हो मेरी जिंदगी में? कहाँ मैं सरिता को दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता था, और आज मैं खुद उसके सामने बेबस पड़ा हूँ। ना शरीर साथ दे रहा है, ना किस्मत, और मेरी सरिता घर में नौकरानी बन के रह गई है। मुझसे उसकी ये हालत अब देखी नहीं जाती। इधर रसोई का काम निपटाकर सरिता चुपचाप रमा के पास आकर बोली, बर्तन हो गए दीदी, अब झबरा को खाना खिला देती हूँ। रमा ने बिना किसी उत्तर के बस गर्दन हिला दी। फिर सरिता चुपचाप वहां से चली गई। उसके जाते ही रमा वहीं खड़ी होकर खुद से बुदबुदाने लगी, अब बहुत हो गया, आज रमेश से बात करके इन दोनों को अलग करवा ही देती हूँ। सामने जो पुराना झोंपड़ी वाला कमरा है ना, वहीं भेजवा दूंगी इनको, और फिर मौका देखकर एक दिन हमेशा के लिए घर से भी निकलवा दूंगी। उधर रमेश सुबोध के पास आया तो सुबोध हल्की मुस्कान के साथ बोला, आइए भैया, क्या हाल है? रमेश पास बैठते हुए बोला, मेरा छोड़, तेरा हाल बता। सुबोध ने धीरे से करवट बदलते हुए कहा, बस भैया, ठीक ही हूँ,
बस थोड़ा थोड़ा दर्द अभी भी है। रमेश सिर हिलाते हुए बोला, जल्दी ठीक हो जा भाई, तेरी वजह से मजदूरी देनी पड़ रही है और ऊपर से मजदूर भी कामचोर निकले, ढंग से काम नहीं कर रहे। दोनों भाई अभी बातें कर ही रहे थे कि रमा वहां आ टपकी। मुंह लटकाए अंदाज में बोली, अरे रे, बहुत नुकसान हो रहा है। एक तो पिछले साल भी फसल ढंग से नहीं हुई और अब इस बार सुबोध को सांप ने काट लिया और ऊपर से अब मजदूरी भी देनी पड़ रही है। सुबोध ने धीमी आवाज में कहा, भाभी, मजदूरी देनी पड़ रही है क्योंकि मेरी मजबूरी है। रमा तुरंत फिर बोल पड़ी, बस बस अब जल्दी से चलने फिरने लग जाओ, नहीं तो कब तक मजदूरी देते रहेंगे, या फिर सरिता को ही भेज देती हूँ खेत में। रमेश ने कुछ सोचते हुए तुरंत कहा, नहीं नहीं, वो मेरे साथ काम नहीं कर सकती। इतने में सरिता पास आ गई। उसने झिझकते हुए कहा, मैं कर लूंगी भैया, कल से सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम निपटा लूंगी, फिर खेत में भी आपकी मदद कर दूंगी। सुबोध ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, 57 नहीं सरिता, मुझे यहाँ तुम्हारी जरूरत है। अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो तुम ही तो देखोगी ना। रमेश ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, कुछ दिन और देख लेते हैं। सुबोध की बात सुनकर रमा भीतर ही भीतर तिलमिला उठी। उसका चेहरा भले ही शांत था, लेकिन भीतर की जलन आंखों में साफ झलक रही थी। इसी तरह कई दिन बीत गए। फसल लग चुकी थी, खेतों में हरियाली छाने लगी थी। रमेश धूप में खड़ा होकर खेतों में पानी पटाने में जुटा था। वह कुएं से सीधा पानी खेतों तक पहुंचा रहा था। उधर सुबोध अब थोड़ा चलने लगा था। सरिता का हाथ पकड़कर आंगन तक टहलने लगा था। शाम को रमेश खेत से थककर घर लौटा। थोड़ी देर बाद सुबोध के पास आकर बोला, अब तू कैसा है भाई? सुबोध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, भैया, अब पहले से बहुत ठीक हूँ। 2-3 दिन में मैं भी आपके साथ खेत में काम पे चलने लगूंगा और आपकी मदद करूंगा। सरिता ये सब सुनकर शांत खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी उम्मीद की चमक लौट आई थी। पर रमा, जो खड़ी ये सब देख रही थी, भीतर ही भीतर जल रही थी और खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, फसल में मेहनत तो मेरे पति ने की है और ये लोग आखिर में थोड़ा बहुत हाथ लगाकर आधा हिस्सा ले जाएंगे। न कोई बच्चा है इनके पास, न कोई भविष्य, और कमाई भी हमारी ही खाते हैं। रात को रमा ने एक बार फिर रमेश को भड़काने की कोशिश की। जब रमेश कमरे में पलंग पर बैठा था और गुड़िया उसकी गोद में सिर रखकर गहरी नींद में सो रही थी, पास ही रमा सोमू को गोद में लिए पलंग पर बैठी थी। कमरे में हल्की चुप्पी थी। तभी रमा ने धीरे से बात छेड़ी, सुनिए, इस बार मजदूरी में कितने पैसे चले गए? रमेश ने शांत स्वर में कहा, लगभग 15-20 हजार के करीब। रमा ने आंखें चौड़ी करते हुए अगला सवाल किया, और सुबोध के इलाज में? रमेश ने गहरी सांस ली और बोला, करीब 30 हजार के आसपास। रमा फिर तीखे लहजे में बोली, और अब बताइए, फसल से कमाई कितना होगा? रमेश ने कहा, अगर इस बार दाम अच्छे मिले तो 5-6 लाख तक मिल सकते हैं। रमा ने झट से कहा, तो फिर आपके भाई ने क्या किया? ना खुद खेत में उतरा, ना अपनी पत्नी को काम करने दिया, और हिस्सा लेने के लिए तैयार बैठे हैं। रमेश धीमे स्वर में बोला, लेकिन बेचारे सुबोध को खेत के काम में ही तो सांप ने काट लिया था। वो क्या जानबूझकर हुआ था? तो प्रिय दर्शकों, पता नहीं, शायद रमेश में अब भी थोड़ी इंसानियत बची थी, या फिर वो बस अच्छा बनने का नाटक कर रहा था। आइए आगे की कहानी में जानते हैं। रमा, जो पहले से ही जली भुनी बैठी थी, झल्लाकर बोली, जो भी हो, सच तो यही है कि वो हमारे साथ रहकर खाता है, सारा खर्च करवाता है, ऊपर से बीमारी में हजारों रुपए फूंक गए और अब हिस्से की भी उम्मीद लगाए बैठा है। रमेश ने आंखें तरेड़ते हुए रमा की तरफ देखा और बोला, रमा, पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पिताजी की वो आखिरी बात याद नहीं, जब उन्होंने बंटवारे की बात करते हुए साफ कहा था कि इस घर पर दोनों बेटों का बराबर हक है, चाहे जो भी हालात हों।
घर और खेत दोनों में बराबर बंटवारा होगा। रमा तुनक कर बोली, कौन सा बंटवारा हुआ है अब तक? मुनाफे में तो सुबोध हिस्सा लेता है और सारे खर्चे हम झेलते हैं। रमेश ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, रमा, पैसे तो वो भी घर में ही रखते हैं, कोई बाहर थोड़ी ले जाता है। रमा की आंखें अब और गुस्से से भर गईं। वह आगे बोली, लेकिन हमारे अपने बच्चे हैं, उनका भविष्य है, सगे संबंधी हैं, जिनसे नाते रिश्ते भी निभाने होते हैं। और ये दोनों पति पत्नी तो बस घर के बड़े हिस्से पर कब्जा किए हैं। कल को मेरे रिश्तेदार आएंगे तो मैं क्या करूंगी? रमेश अब थोड़ा झुंझलाने लगा, पर शांत स्वर में बोला, रमा, सालों से तुम्हारे रिश्तेदार आते रहे हैं, सब कुछ ठीक से तो हो जाता रहा है। रमा जिद पर अड़ गई, उसका चेहरा तमतमा उठा। वह बोली, नहीं, अब और नहीं, मुझे बंटवारा चाहिए, साफ और खुला बंटवारा, नहीं तो मैं इस घर से चली जाऊंगी। रमेश एक पल चुप रहा, फिर बोला, समझता हूँ रमा, पर सीधा सुबोध से कुछ कह नहीं सकता। सरिता और सुबोध दूसरे कमरे में चुपचाप बैठे हुए सारी बातें सुन रहे थे। शब्द भले धीमे थे, लेकिन हर एक बात तीर बनकर उनके दिल को चीरती जा रही थी। दोनों की आंखों में उदासी उतर आई थी। कुछ बोल नहीं पा रहे थे, बस चुपचाप एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद सब सो गए। रात बीती और सुबह हो गई। सुबह सुबह चारों एक ही कमरे में बैठे थे, माहौल गंभीर था। तभी रमेश ने कहा, सुनो सुबोध, इस बार की फसल में से तुम्हें सिर्फ 30% हिस्सा मिलेगा और रमा चाहती है कि अब हम अलग अलग रहें। ये सुनते ही सरिता कमन उदास हो गया। उसने तुरंत विरोध में कहा, लेकिन भाभी, अलग क्यों? हम सब साथ रहते हैं, यही तो परिवार है। इस पर रमा तमतमाते हुए बोली, तुम तो चुप ही रहो सरिता, इस घर की शांति तुमने ही बिगाड़ी है, तुम्हारे ही कारण ये घर टूट रहा है। सरिता की आंखें भर आईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वहीं सुबोध दुखी स्वर में रमेश से बोला, भैया, अलग मतलब हम कहाँ रहेंगे? रमेश ने आंखें नीची करते हुए कहा, सामने जो झोपड़ी है वहीं रहो, वहीं से अपना देख लेना, खाने पीने का सामान वहीं रखवा देना। गाय को सरिता दुहेगी, थोड़ा दूध तुम दोनों के लिए रख देगी, बाकी ग्राहकों को दे आएगी। उसके बाद रमा ने अंतिम फैसला सुनाते हुए कहा, और सुनो, अपनी रसोई भी उसी झोपड़ी में बनाना। सुबोध का चेहरा उतर गया। वह रुंधे गले से बोला, मम्मी क्या सोचेंगी भाभी? रमा तुरंत तेज आवाज में बोली, कुछ नहीं, उन्हें सब पता है, साथ रहना अब ठीक नहीं। जब वो आएंगी तो थोड़े दिन तुम्हारे पास रह लेंगी, थोड़े दिन हमारे पास। सुबोध ने एक पल को रमेश की ओर देखा और पूछा, और भैया, खेतों का क्या होगा? रमेश ने जैसे पहले से तय किया हो, उसने कहा, वो भी अब बंटेगा। कुल 10 बीघा है, उसमें से 3 बीघा तुम्हारे हिस्से की और 7 हमारे। यह सुनकर सुबोध का चेहरा सख्त हो गया। वह अवाक होकर बोला, क्या कह रहे हो भैया? ऐसा बंटवारा? उससे पहले कि रमेश कुछ कहे, रमा बीच में बोल पड़ी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम तो बस 2 लोग हो, न कोई बच्चा न रिश्तेदार। हमारे पास परिवार है, जिम्मेदारियां हैं, आने जाने वाले लोग हैं, हमें ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। सुबोध का मन भारी था, लेकिन बिना किसी बहस और शिकायत के वह नर्म स्वर में बोला, ठीक है भैया, कल मैं और सरिता झोपड़ी में चले जाएंगे। अभी सुबोध के शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि रमा की आवाज फिर तेजी से गूंज उठी, और हाँ, एक बात और सुन लो, खेतों में पानी देने के लिए बस एक ही कुआं है, तो दिन में 2 घंटे और रात में 2 घंटे पानी ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। सुबोध बड़े दुख के साथ बोला, भैया, पानी का भी बंटवारा? रमेश तपाक से बोली, हाँ बिल्कुल, और अगर ज्यादा चाहिए तो अपने हिस्से की जमीन में खुद का कुआं खुदवा लो। सुबोध और सरिता एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दोनों की निगाहों में वही सवाल था, आखिर ऐसा क्यों हुआ?
रमेश और रमा चुपचाप उठकर वहां से चले गए। सुबोध और सरिता धीरे धीरे घर के बिखरे कामों में लग गए। सरिता बर्तन समेटने लगी, सुबोध आंगन में झाड़ू लगाने लगा। मगर उस चुप्पी में कितना कुछ टूट रहा था, दोनों ही समझ रहे थे। धीरे धीरे रात गहराने लगी थी। सरिता बिस्तर पर बैठी थी और आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह रोते हुए बोली, क्या हो गया हमारे जीवन में? सब कुछ बिखर रहा है। सुबोध ने उसका सिर अपने कंधे से लगा लिया और अपनी हाथों से उसके आंसू पोंछते हुए बोला, रोती क्यों हो सरिता? ये एक नया अध्याय है। देखना आगे जो होगा अच्छा होगा। फिर सुबह हो जाती है। सुबोध और सरिता चुपचाप अपना सामान समेटकर घर के सामने वाली पुरानी झोपड़ी में आ जाते हैं। झोपड़ी की दीवारों में दरारें थी, छत टपकने की हालत में थी और कमरा इतना छोटा था कि रसोई के धुएं से सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। सरिता उसी गंदे और तंग से कमरे में चूल्हा जलाकर खाना बना रही थी। धुएं से उसकी आंखें लाल हो गई थी, पर चेहरे पर कोई शिकवा नहीं था। तभी झबरा दरवाजे से अंदर घुस आया और सुबोध के पैरों से लिपट गया। सुबोध ने उसे देखा तो हल्के से सहलाते हुए बोला, देखो इस बेजुबान जीव को, इसे भी समझ है कि किसकी रोटी में सच्चाई है। सरिता ने प्यार से रोटी उसके सामने रखी और बोली, ले मेरा बेटा, खा ले। अब तुझे ही सुबोध के साथ खेत में जाना है घोपरासों को भगाने। झबरा पूंछ हिलाते हुए रोटी खाने लगा। तभी बाहर से रमेश की आवाज आई। वह धीरे धीरे झोपड़ी में दाखिल हुआ और जेब से कुछ नोट निकालते हुए बोला, सुबोध, ये लो तुम्हारे हिस्से के 50,000 रुपए। सुबोध ने नोटों को देखा और हैरानी से पूछा, सिर्फ 50,000? रमेश ने रूखे स्वर में कहा, खेतों के बीच जो कच्ची दीवार खड़ी की है, उसका खर्चा काट कर दे रहा हूँ। उसमें मेरे भी पैसे लगे हैं। चलो अब तुम अपना देख लो। इतना कहकर रमेश वापस लौट गया। थोड़े दिनों तक सुबोध को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। चलना फिरना, खेत तक पहुंचना, सब कुछ थका देने वाला था। लेकिन सरिता हर कदम पर उसके साथ खड़ी थी। वो उसे सहारा देकर खेत तक छोड़ती, फिर धीरे धीरे वापस लाती और छोटी छोटी बातों में उसे हिम्मत बंधाती रही। इस तरह सुबोध ठीक हो गया। एक दिन सुबोध ने कहा, सुनो सरिता, अब गर्मी आने वाली है। मैं बाजार से नई फसल के बीज के बारे में पूछ कर आया हूँ। अब इंतजार नहीं कर सकता, बुआई शुरू करनी है। सरिता चिंतित होकर बोली, ठीक है, लेकिन आराम से करना सब। अपना ख्याल रखना, तबीयत फिर न बिगड़ जाए। फिर क्या? सुबोध पूरे जोश से लग गया। दिन में मिट्टी को संभालता, रात में खेत में पहरा देता, झाड़ियों में छुपे घोपरासों को भगाता। गर्म हवाओं के बीच पसीने से लथपथ होकर भी उसकी मेहनत करनी छोड़ी नहीं। उधर सरिता घर पर सारी जिम्मेदारियां निभा रही थी। गाय धोती, दूध निकालती और गांव के घरों में जाकर दूध देती। शाम को जब लौटती तो दरवाजे पर बैठकर सुबोध का इंतजार करती। उसके लौटने की आहट ही जैसे उसके दिन का सबसे सुकून भरा पल होता। एक दिन सुबह सुबह सुबोध ने सरिता से कहा, सरिता, मैं खेतों में पानी पटाने जा रहा हूँ और आज एक नया जुगाड़ लगाया है मैंने। सरिता बोली, क्या जुगाड़ लगाया है आपने? कल ही तो आप कह रहे थे कि एक एक बाल्टी पटाने में बहुत वक्त जाया हो रहा है। सुबोध हल्की मुस्कान के साथ बोला, हाँ, इसलिए मैंने कल दिन भर मेहनत करके पूरे खेत में रबर की पाइप बिछा दी है। अब कुएं से सीधे पाइप के जरिए पानी जाएगा, जिससे पूरा खेत जल्दी सींच जाएगा और मेरा वक्त भी बचेगा। सुबोध मुस्कुराता हुआ खेत की ओर चल गया। लगातार 2 घंटे तक सुबोध ने खेत में पानी पटाया। उधर रमा यह सब देख रही थी। उसकी नजरें सुबोध की हरकतों पर थीं। वह खुद से बुदबुदाई, ये अकेला कितना काम कर रहा है और पानी कितना बहा रहा है। रात को जब रमेश अपने कमरे में बैठा था, रमा पास आकर बोली, ए जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। रमेश ने कहा, बोलो, अब क्या हुआ? रमा बोली, वो सुबोध,
कुएं से बहुत पानी ले रहा है, बर्बाद कर रहा है। उससे कहिए कि अब उसे सिर्फ 1 घंटे ही पानी उपयोग करे। अगले दिन सुबह रमेश ने कुएं पर मोटर पंप लगवा दिया और सुबोध के खेत की ओर बढ़ गया। सुबोध खेत में हल चला रहा था। तभी रमेश वहां पहुंचा और रूखे स्वर में बोला, सुनो सुबोध, अब तुम्हें पूरे दिन में सिर्फ 1 घंटा ही पानी मिलेगा, समझ गए? सुबोध दुखी होते हुए बोला, ठीक है भैया, और फिर सब वहां से चले गए। चारों ओर सन्नाटा छा गया। वह कुआं, जिससे पूरे खेत को जीवन मिलता था, कोई साधारण कुआं नहीं था। वह एक जादुई कुआं था। ये बात किसी को पता नहीं था। जैसे ही सब लोग वहां से हटे, कुएं के भीतर से गूंजती हुई आवाज निकली, अरे ये मूर्ख रमेश अपने ही भाई के साथ छल और बेईमानी कर रहा है। इंसान कितना मतलबी होता जा रहा है। कुआं फिर बोला, चलो अब मैं ही लालच और बेईमानी का असली मजा चखाता हूँ। उस दिन के बाद कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। जब रमेश आखिरी बार मोटर पंप से अपना खेत पटा के चला गया, कुआं अपने भीतर का बहुत सारा पानी रमेश के खेतों में छोड़ दिया ताकि सारा फसल सड़ जाए। धीरे धीरे रमेश के खेत की फसल डूब गई और फिर सड़ने लगी। 1 महीने के अंदर रमेश की सारी फसल खराब हो चुकी थी। उधर सुबोध अपने छोटे से खेत में मेहनत करता रहा और कुएं ने भी उसका पूरा साथ दिया। जब भी खेत में पानी की कमी होती, कुआं खुद अपना पानी सुबोध के खेत में छोड़ देता और 1 महीने बाद उसकी फसल तैयार होकर लहराने लगी। रमेश और रमा जब खेत में पहुंचे और चारों ओर सड़ती हुई फसल देखा, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। रमेश ने अफसोस भरे स्वर में कहा, हे भगवान, मेरे खेतों में ये क्या हो गया? समझ नहीं आ रहा कि पानी इतना ज्यादा कैसे लग गया। रमा अपनी आदत से मजबूर तुरंत बोली, तुम्हारे भाई सुबोध ने कुछ किया होगा। रमेश ने सिर झुकाते हुए कहा, नहीं रमा, पंप लगाना हमारी ही गलती थी। शायद वही कुएं से ज्यादा खींच लाए हो। दोनों पति पत्नी सूनी आंखों से खेत की ओर देखते हुए सिर पकड़कर वहीं खड़े रह गए। उधर सुबोध अपने खेत की तैयार बोरियों को बैलगाड़ी में लदवाकर बाजार पहुंचा। बोरी खुलते ही सुनहरा अनाज देख एक व्यापारी की आंखें चमक उठीं। वो मुस्कुराकर बोला, अरे वाह भाई, क्या अनाज है! दाना एकदम भरपूर और चमकदार है, इसका दाम अच्छा मिलेगा। सुबोध खुश होते हुए आसमान की ओर देखा और भगवान का धन्यवाद किया। ये फसल सुबोध की मेहनत, ईमानदारी और धैर्य का सबसे सुंदर फल था। अनाज बेचकर शाम को सुबोध जब घर लौटा, तो चेहरे पर खुशी और संतोष की चमक थी। वो खुश होकर सरिता से बोला, सरिता, मुझे लगा था मुश्किल से 1 से 1.5 लाख मिलेंगे, लेकिन पूरे 2.5 लाख रुपए मिले हैं। सरिता मुस्कुराते हुए बोली, वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। सुबोध ने आगे कहा, अब सबसे पहले खेत में बोर करवाऊंगा और पंप लगाऊंगा, ताकि पानी की परेशानी ही ना रहे। थोड़ी देर बाद सरिता चूल्हे पर खाना बनाने लगी। वहीं सुबोध उस पंप को देखने लगा जो वो बाजार से खरीद कर लाया था। तभी सुभद्रा वहां आ गई। सुबोध ने उन्हें देखकर कहा, माँ, आप आ गईं? कैसी हैं आप? सुभद्रा बोली, हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, बस तुम्हें देखने आ थी। सरिता ने बड़े प्यार से कहा, माँ जी, शाम का खाना हमारे यहाँ खा लीजिएगा। लेकिन सुभद्रा ने उसकी ओर देखा तक नहीं और चुपचाप वहां से चली गई। इसी तरह सालों बीत गए। सुबोध ने बोर करवाकर खेतों में अच्छी फसलें उगाईं और मेहनत से धीरे धीरे गांव का बड़ा आदमी बन गया। अब उसके पास ढेर सारे खेत भी हो गए और उसने एक सुंदर सा घर भी बनवा लिया था। सरिता भी मां बनने वाली थी। दोनों के जीवन में खुशियों ने फिर से दस्तक दी थी। उधर एक दिन रमा अपने पति रमेश से बोली, सुनो, तुम्हारा भाई कितनी तरक्की कर गया है। चलो अब उसे कहो कि हमारे साथ रहे, बहुत कुछ सीख गया है अब वो। अगले ही दिन रमेश सुबोध के घर गया। दरवाजे पर खड़ा होकर चारों तरफ नजर घुमाई
घर आंगन सजा धजा था। झबरा दरवाजे के पास बैठा था और भीतर से सरिता की आवाज आ रही थी। रमेश अंदर गया और मुस्कुराते हुए बोला, भाई, क्या कुछ जादू हुआ है? तुमने तो बहुत तरक्की कर ली है। सुबोध बोला, भैया, जब समय खराब था तब आप और भाभी ने मुझे मेरी सबसे मुश्किल हालत में अकेला छोड़ दिया था। रमेश नजरें झुकाते हुए बोला, माफ कर दे भाई, चल अब सब फिर से पहले जैसे साथ रहते हैं। सुबोध गंभीरता से बोला, भैया, उस सबसे बुरे वक्त में सिर्फ मेरी पत्नी सरिता ने मेरा साथ दिया। अब मैं उसे फिर से उन दुखों की तरफ नहीं ले जा सकता। और अब तो खुशखबरी भी है, आप ताऊजी बनने वाले हो। रमेश खुश होते हुए बोला, वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब तो सरिता को परिवार की जरूरत और भी होगी। सुबोध हल्की मुस्कान के साथ बोला, नहीं भैया, अब वो अकेली ही काफी है। उसने हर हाल में जीना और जूझना सीख लिया है। फिर सरिता धीरे से आगे बढ़ी और बोली, भैया, सबसे अच्छा समय पाने से पहले सबसे बुरे समय से गुजरना पड़ता है। उधर रमा और सुभद्रा सुबोध और सरिता के अच्छे दिनों को देखकर जल भून रही थी। उनकी तरक्की, खुशियां और सम्मान उन्हें अंदर ही अंदर कचोट रहा था। फिर एक दिन सरिता ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। सुबोध ने खुशी में गांव के कुछ करीबी लोगों को बुलाकर एक छोटी सी सादगी भरी दावत रखी। समय बीतता गया और सुबोध धीरे धीरे गांव के ढेरों बीघा जमीन का मालिक बन गया। अब वो सिर्फ किसान नहीं, गांव के नए लोगों को खेती की तरकीबें सिखाने वाला बन चुका था। सरिता और सुबोध बहुत खुशी खुशी से रहने लगे। तो प्रिय दर्शकों, ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है और अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव किशनगढ़ में भोलाराम नाम का एक गरीब कुम्हार अपनी पत्नी राधिका के साथ रहता था। दोनों मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचते थे और उसी से जैसे तैसे अपना गुजारा करते थे। एक दिन भोलाराम अपने आंगन में बैठा बर्तन बना रहा था। काम करते करते वह अपने आप से बातें करने लगा, हे भगवान, कब तक यूं ही आधा पेट खाकर जीना पड़ेगा? क्या मेरे नसीब में कभी अच्छे पकवान खाना नहीं लिखा? क्या कभी ऐसा दिन नहीं आएगा जब लोग मुझे गांव का सबसे अमीर इंसान कहें? काश मेरा भी एक बड़ा सा घर होता, इतना बड़ा कि पूरा गांव देखता रह जाए। लोग कहते, वो देखो, भोला राम का महल है। वो आगे बोला, क्या तुम्हारा कभी मन नहीं करता कि मैं भी अच्छे कपड़े पहनूं, अच्छे अच्छे लोगों से बातें करूं और चैन की जिंदगी जीऊं? भोलाराम अपने ही ख्यालों में खोया बड़बड़ा रहा था कि तभी उसकी पत्नी राधिका पास आई और थोड़ा चिढ़कर बोली, आप हर वक्त क्या बड़बड़ाते रहते हो? मैंने तो कभी आपसे कुछ मांगा ही नहीं। जितना आप कमाते हो उसी में मैं खुश हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भोलाराम मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा अच्छा ठीक है, अब मेरा बाजार जाने का समय हो गया है। आज तो उम्मीद है बर्तनों की अच्छी कीमत मिलेगी। वो मिट्टी के बर्तन एक एक कर अपने सिर पर रखता है और तैयार हो जाता है। चलो भोलाराम, अब बाजार की ओर निकल पड़ो, वह खुद से कहता है। फिर हंसते हुए बड़बड़ाता है, मेरी प्यारी पत्नी को भी क्या पता, बस हर वक्त ज्ञान देती रहती है। फिर भोलाराम रास्ते में चलते हुए सोचने लगा, एक दिन मैं भी जरूर बड़ा आदमी बनूंगा। इन्हीं ख्यालों में खोया वह बाजार पहुंच जाता है। जैसे ही वह अपने मिट्टी के बर्तन नीचे रखता है, लोग उसके पास आकर घड़े देखने लगते हैं। कई लोग आते हैं, देखते हैं, पूछते हैं, लेकिन कोई भी 5 रुपए से ज्यादा देने को तैयार नहीं था। भोलाराम परेशान होकर सोचता है, क्या करूं? कोई भी इन खड़ों की असली कीमत समझ ही नहीं रहा है। लगता है आज भी मुझे ये सब फिर से 5-5 रुपए में ही बेचने पड़ेंगे। तभी एक ग्राहक पास आता है और पूछता है, भैया, ये मिट्टी के घड़े कितने के दे रहे हो? भोला थोड़ा मुस्कुराकर कहता है, भाई साहब, बड़ा वाला घड़ा 20 रुपए का है और बाकी के खड़े 10-10 रुपए में दे दूंगा। ग्राहक ने घड़े देखे और बोला, अरे भैया, ये तो बहुत महंगे हैं।
मैं तो इन तीनों खड़ों के सिर्फ 20 रुपए दूंगा। भोलाराम थोड़ी देर सोचता है और मन ही मन कहता है, क्या करूं? आज तक किसी ने 20 रुपए तक भी नहीं दिए। चलो 20 रुपए तो दे ही रहा है। वो हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, ठीक है भैया, ले जाओ। ये तीनों खड़े 20 रुपए में दे देता हूँ। ग्राहक खुश होकर पैसे देता है। भोलाराम पैसे लेता है और अपने बाकी बर्तन समेटकर बाजार से वापस चल पड़ता है। भोलाराम बाजार से लौट रहा था। चलते चलते उसे थोड़ी सी थकान महसूस हुई, तो वह नदी किनारे बैठ गया और आसमान की ओर देखते हुए गहरी सोच में डूब गया। काश मैं भी कभी बड़ा आदमी बन पाता। रोज रोज मिट्टी के बर्तन बनाते बनाते अब मन ऊब गया है। क्या कभी मेरी किस्मत बदलेगी? तभी उसकी नजर नदी में तैरती हुई एक चमकती हुई बोतल पर पड़ी। उसने सोचा, अरे ये क्या, लगता है कोई खास चीज है। चलो निकाल कर देखते हैं। भोला ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर वो बोतल पानी से बाहर निकाली। कुछ तो है इस बोतल में, लगता है कोई कागज या कोई रहस्य छिपा है। चलो खोलकर देखते हैं। जैसे ही उसने बोतल का ढक्कन खोला, अचानक उसमें से धुआं निकलने लगा और एक रहस्यमयी आवाज आई, हे मेरे आका, मैं आपका गुलाम हूँ। मुझे मत मारो, मैंने आपका कोई नुकसान नहीं किया। भोलाराम चौंक गया, लेकिन डर की जगह अब भोलाराम की आंखों में हैरानी थी। वह बोला, किसका गुलाम? तुम हो कौन? धुआं अब इंसानी रूप ले चुका था और एक जिन में परिवर्तित हो चुका था। वह विनम्रता से बोला, मैं जिन्न हूँ और अब मैं आपका गुलाम हूँ। आप मुझसे अपनी कोई भी 3 इच्छाएं पूरी करवा सकते हैं। भोलाराम सोचने लगा, मुझे यकीन नहीं हो रहा, जो कहानियां मेरी दादी मुझे बचपन में सुनाया करती थी, वो सारी बातें सच निकली। ये कोई सपना नहीं है, जिन सचमुच मेरे सामने खड़ा है। फिर उसने खुशी से बड़बड़ाते हुए कहा, इसका मतलब अब ये जिन्न मेरे कहे अनुसार जो भी चाहूं पूरा कर सकता है। भोला राम ने जिन्न से पूछा, अरे जिन्न, क्या तुम मेरी सिर्फ 3 ही ख्वाहिशें पूरी करोगे? जिन्न ने सिर झुकाकर जवाब दिया, हाँ मेरे आका, 3 ख्वाहिशें। बोलिए, आपकी पहली इच्छा क्या है? भोलाराम ने जोश से कहा, मेरी पहली ख्वाहिश है कि मेरा घर गांव का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर घर बन जाए, इतना बड़ा कि हमारे गांव के जमींदार का घर भी छोटा लगे मेरे घर के सामने। जिन्न बोला, जैसी आपकी इच्छा मेरे आका। उसने तुरंत अपनी जादुई ताकत से एक चमकदार घेरा हवा में बनाया और कुछ ही पलों में भोलाराम का पुराना मिट्टी का घर एक भव्य, सुंदर और आलीशान महल में बदल गया। जिन्न ने फिर पूछा, मेरे आका, अब बताइए आपकी दूसरी ख्वाहिश क्या है? भोलाराम कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, अभी तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि और क्या मांगूं। ये सब कुछ इतना अचानक हो गया है। हे मेरे जिन्न, मैं अपनी दूसरी ख्वाहिश थोड़ी सोच समझकर बताऊंगा। अभी के लिए मैं कुछ नहीं मांगना चाहता। जिन्न ने सिर हिलाकर कहा, जैसा आप चाहें मेरे आका। लेकिन याद रखिए, अब आपके पास सिर्फ 2 ख्वाहिशें बची हैं। भोला खुश होते हुए बोला, ठीक है, अब मैं जल्दी से अपने घर जाकर देखता हूँ कि मेरा नया घर कैसा बना है। वो दौड़ते हुए घर की ओर चल पड़ा। जब वह घर पहुंचा, तो उसकी आंखें खुशी से फटी की फटी रह गई। जिस झोपड़ी में वह अब तक रहता था, उसकी जगह अब एक भव्य और शानदार बंगला खड़ा था। सुंदर रंग, बड़े दरवाजे, चमकती खिड़कियां और चारों ओर हरियाली। ये नजारा देखकर भोला की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। भोलाराम जब अपने नए घर में दाखिल हुआ, तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने राधिका को आवाज दी और बोला, देखा भाग्यवान, मैंने रातों रात इतना बड़ा और सुंदर बंगला खड़ा कर दिया। राधिका चौंक कर बोली, ये सब कैसे हो गया? मैं तो समझ ही नहीं पा रही। भोलाराम मुस्कराया और बोला, बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। इसके बाद भोलाराम ने पूरी कहानी अपनी पत्नी को विस्तार से सुनाई,
नदी किनारे बोतल मिलने से लेकर जिन्न के प्रकट होने और पहली ख्वाहिश पूरी होने तक। राधिका थोड़ी चिंतित हो गई और बोली, घर तो बहुत सुंदर बन गया है, पर हमारे पास एक भी पैसा नहीं है। घर कैसे चलेगा? भोला थोड़ा सोच में पड़ गया। फिर बोला, हाँ भाग्यवान, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन तभी अचानक उसे एक विचार आया, काश ऐसा हो जाए कि मैं जिस भी चीज को हाथ लगाऊं वो सोने की बन जाए तो हमारे पास कभी धन की कमी नहीं रहेगी। उसने बिना देर किए जिन्न के पास जाकर कहा, मेरे जिन्न, अब मैं अपनी दूसरी ख्वाहिश मांगना चाहता हूँ। जिन्न बोला, बोलिए मेरे आका, आपकी दूसरी ख्वाहिश क्या है? भोलाराम ने उत्साह से कहा, मेरी दूसरी इच्छा ये है कि मैं जिस भी वस्तु को हाथ लगाऊं वह तुरंत सोने की बन जाए। जिन्न बोला, जो हुक्म मेरे आका, अभी आपकी दूसरी ख्वाहिश पूरी करता हूँ। उसने अपनी जादुई ताकत से एक चमकती रेखा हवा में खींची और कहा, अब से आप जिस भी वस्तु को छुएंगे वह तुरंत सोने की बन जाएगी। लेकिन याद रखिए, अब आपकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश बची है, उसे भी सोच समझकर मांगिए। भोलाराम ने कहा, नहीं मेरे जिन, मेरी आखिरी इच्छा मैं अभी नहीं मांगूंगा, सही समय आने पर बताऊंगा। इतना कहकर वह वहां से चल पड़ा। रास्ते में चलते हुए उसने सोचा, चलो थोड़ा नदी किनारे चलकर सुकून लेता हूँ। वह नदी के पास पहुंचा और किनारे पर बैठे कर जैसे ही पानी में हाथ डाला, एक मछली उसके हाथ लग गई। भोलाराम के हाथ लगते ही वह मछली तुरंत सोने की बन गई। हे राम, ये क्या हो गया? भोलाराम चौंक पड़ा। मैं तो भूल ही गया था कि अब मैं जिसे भी छूऊंगा वो सोने की बन जाएगा। सोने की बनी मछली को देखकर उसका दिल भारी हो गया। दुखी मन से उसने मछली को धीरे से वापस नदी में बहा दिया और चुपचाप वहां से चला गया। भोलाराम जब अपने घर पहुंचा तो उसने जैसे ही दरवाजे पर हाथ रखा, वो दरवाजा चमचमाते सोने का बन गया। वो हैरान रह गया। फिर उसने अपनी पत्नी से बोला, अरे भाग्यवान, आज तो मैं बहुत थक गया हूँ, जरा जल्दी कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। राधिका मुस्कुराकर बोली, ठीक है जी, आप आराम से बैठिए, मैं खाना लाती हूँ। राधिका खाना लाती है, लेकिन जैसे ही भोलाराम ने थाली को हाथ लगाया वो भी सोने की बन गई और उसमें रखा सारा खाना भी ठोस सोने का हो गया। राधिका घबरा कर बोली, हे भगवान, ये क्या कर दिया आपने? अब तो आप किसी भी चीज को छू नहीं सकते। अब हमारा क्या होगा? भोलाराम परेशान हो गया। उसने राधिका से कहा, तुम चिंता मत करो भाग्यवान, सुबह होते ही मैं जिन्न के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि वो ये वरदान वापस ले ले, सब ठीक हो जाएगा। तुम तो बिल्कुल परेशान मत हो। इतना कहते कहते वो भावुक होकर राधिका का हाथ पकड़ लेता है और जैसे ही उसे छूता है, राधिका भी पल भर में सोने की मूर्ति में बदल जाती है। भोलाराम स्तब्ध खड़ा रह जाता है, आंखों में आंसू लिए अपने सोने की बनी पत्नी को देखता रह जाता है। भोलाराम फूटकर रोते हुए बोला, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? भाग्यवान, तुम्हें क्या हो गया? अब मैं क्या करूंगा? अपनी सोने की बनी पत्नी को देखकर वो टूट सा गया। वो दौड़ते हुए सीधे नदी के किनारे जिन्न के पास पहुंचा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, ए मेरे जिन्न, मुझे माफ कर दो, ये वरदान मेरे लिए अभिशाप बन गया है, कृपया इस वरदान को मुझसे वापस ले लो। जिन्न गंभीर आवाज में बोला, माफ कीजिए मेरे आका, लेकिन मैं आपको दिया गया वरदान वापस नहीं ले सकता। अगर आपकी कोई तीसरी और आखिरी इच्छा हो तो आप उसे मांग सकते हैं। भोलाराम निराश होकर बोला, नहीं, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। उसके बाद जिन्न वहां से गायब हो गया। भोलाराम वहीं नदी के किनारे बैठकर रोने लगा। तभी उसकी नजर उस पुरानी बोतल पर पड़ी जिसमें कभी जिन्न कैद था। भोलाराम जैसे ही बोतल को उठाता है, उसकी नजर बोतल के अंदर रखी एक पर्ची पर जाती है। वो चौंक कर खुद से कहता है, अरे ये पर्ची कैसी है?
चलो इसे खोलकर पढ़ता हूँ। जैसे ही वह पर्ची पढ़ना शुरू करता है, उसकी आंखें हैरानी और डर से फैल जाती हैं। पर्ची में लिखा था, ये जिन एक दुष्ट जिन है। यह जिस भी इंसान को मिलेगा, उसकी 3 इच्छाएं जरूर पूरी करेगा। लेकिन जैसे ही वह तीसरी इच्छा पूरी करेगा, इच्छा मांगने वाला इंसान उसी बोतल में कैद हो जाएगा और जिन सदा के लिए आजाद हो जाएगा। ये पढ़ते ही भोलाराम के चेहरे से जैसे सारा रंग उड़ गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर मैंने तीसरी ख्वाहिश मांगी तो मैं इस बोतल में कैद हो जाऊंगा। नहीं, नहीं, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। निराश और दुखी होकर भोला वहां से चल देता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। हे भगवान, अब मैं अकेला क्या करूं? भाग्यवान, तुम बिल्कुल सही कहती थी। जितना है उसमें ही खुश रहना चाहिए। लेकिन मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और आज अपने लालच की सजा खुद भुगत रहा हूँ। उसी समय वहां एक तेज रोशनी के साथ एक संत बाबा प्रकट होते हैं। संत बाबा विनम्र स्वर में पूछते हैं, बेटा, क्यों रो रहे हो? क्या दुख है तुम्हें? भोलाराम अपना आंसू पोंछते हुए संत बाबा को शुरू से अंत तक सारी आपबीती सुनता है और कहता, संत बाबा, क्या मेरी पत्नी फिर से पहले जैसा कभी नहीं बन पाएगी? संत बाबा ने भोलाराम की ओर करुणा से देखते हुए कहा, नहीं पुत्र, अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है। तुम्हारी पत्नी को पहले जैसा बनाने का एक उपाय है। भोला व्याकुल होकर बोला, तो जल्दी बताइए बाबा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस मेरी राधिका ठीक हो जाए। संत बाबा गंभीर स्वर में बोले, इसके लिए तुम्हें अमर कुंड का जल लाना होगा। जब तुम वह जल अपनी पत्नी पर छिड़कोगे तो वह फिर से वैसे ही जीवित और सामान्य हो जाएगी जैसी पहले थी। साथ ही तुम्हारा वह वरदान भी समाप्त हो जाएगा जिससे तुम हर चीज को छूकर सोने का बना रहे हो। भोला आश्चर्य से पूछता है, संत बाबा, ये अमर कुंड कहाँ है? संत बाबा ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, अमर कुंड तपोवन की पहाड़ियों में है। अमरकुंड बहुत पवित्र और रहस्यमय जगह है, पर वहां पहुंचना आसान नहीं। उस स्थान की रक्षा एक मायावी दानव करता है। वह बहुत बलवान है और किसी भी अनजान व्यक्ति को देखकर हमला कर सकता है। तुम्हें वहां बहुत सावधानी से जाना होगा। संत बाबा की बात सुनकर भोलाराम बिना समय गंवाए अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। उसके मन में अब सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अमर कुंड से जल लाकर अपनी राधिका को पहले जैसा कर देना। घर पहुंचकर वह जल्दी से अपना थैला उठाता है और अपने पालतू तोता तोताराम से कहता है, तोताराम, मैं अमर कुंड की ओर जा रहा हूँ। तुम तब तक मेरी राधिका का ध्यान रखना। तोताराम बोला, नहीं मालिक, मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैं कहीं आपके किसी काम आ जाऊं। भोलाराम बोला, ठीक है तोताराम, चलो तुम मेरे साथ। भोलाराम हीराकुंड से जल लेने के लिए एक कमंडल ले लेता है और दोनों तपोवन की ओर निकल पड़ते हैं। बहुत दूर चलने के बाद उन्हें एक गुफा के दिखाई देता है। तोताराम भोलाराम से कहता है, मालिक, मुझे लगता है वो अमर कुंड शायद उस पहाड़ी गुफा के भीतर होगा। भोलाराम ने जवाब दिया, हाँ तोताराम, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे भी यही लगता है। चलो अब देर नहीं करते हैं, हमें उस गुफा के अंदर जाना होगा। दोनों मिलकर साहस बटोरते हैं और गुफा के भीतर प्रवेश करते हैं। गुफा में थोड़ी दूर चलने के बाद तोताराम अचानक बोला, मालिक, वो देखिए अमरकुंड, चलिए जल्दी से अमरकुंड का पानी भर लेते हैं, इससे पहले कि कोई खतरा सामने आए। भोलाराम ने चिंतित स्वर में कहा, नहीं तोताराम, अमरकुंड के पास जाने से पहले हमें पूरी तरह सतर्क रहना होगा। वहां एक दानव रहता है जो अमरकुंड की रक्षा करता है। ऐसा कहते हुए भोलाराम ने जमीन से एक पत्थर उठाया और अमरकुंड की दिशा में उछाल दिया। पत्थर जैसे ही कुंड के पास गिरा, दानव तुरंत वहां आ धमका। गुस्से से गरजते हुए बोला, कौन है वहां? जल्दी सामने आ वरना तुझे चीर कर रख दूंगा। चारों ओर नजर दौड़ाने के बाद जब उसे कोई नहीं दिखा
तो वह खुद से बड़बड़ाता हुए बोला, अरे यहाँ तो कोई नहीं है, ये पत्थर कहीं से लुढ़क के आ गया होगा। चलो थोड़ा आराम कर लेता हूँ। यह कहकर वह दानव वहीं लेट गया। तोता राम ने फुसफुसाते हुए कहा, मालिक, अब क्या करें? ये दानव तो कुंड के पास ही लेट गया है। अगर आप वहां गए तो वो जरूर जाग जाएगा। भोलाराम ने चिंतित होकर कहा, हाँ तोताराम, लेकिन अब सवाल ये है कि हम अमर कुंड का जल लाएं तो कैसे? तोताराम बोला, मालिक, आप यहीं छिपे रहिए, मैं उड़कर जाता हूँ और अपनी चोंच में थोड़ा सा पानी भर लाता हूँ। तोताराम तुरंत उड़ा और कुशलता से अमर कुंड से जल भरकर वापस भोलाराम के पास लौट आया और भोलाराम से बोला, जल्दी चलो मालिक, यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। फिर भोलाराम फुसफुसाकर बोला, ध्यान रहे तोताराम, यह जल तुम अपनी चोंच में ही भर के रखो और सीधा मेरी राधिका पर छिड़कना। अगर गलती से मैंने इसे छू लिया तो ये सोना बन जाएगा। तोताराम गंभीरता से सिर हिलाता है और बोला, जी मालिक, मैं समझ गया। अब इस जल को सीधे अपनी मालकीन पर ही छिड़कूंगा। दोनों जल्दी ही वापस अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचते ही तोताराम ने अमर कुंड का जल राधिका पर छिड़का। जैसे ही जल उस पर गिरा, राधिका फिर से अपनी असली रूप में लौट आई। यह चमत्कार देखकर भोलाराम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने खुशी से राधिका को गले लगा लिया। तभी अचानक वहां जिन्न प्रकट हो गया और जोर से हंसते हुए बोला, मेरे आका, आपकी आखिरी इच्छा अभी बाकी है। भोलाराम बोला, नहीं नहीं जिन्न, मेरी अब कोई इच्छा नहीं है। फिर जिन्न जोर जोर से हंसते हुए बोला, नहीं मेरे आका, आपको अपनी आखिरी इच्छा तो मांगनी ही पड़ेगी, वरना मैं आपको खत्म कर दूंगा। भोला घबरा गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, अभी एक परेशानी से निकला था और अब दूसरी आफत सामने खड़ी हो गई है। फिर साहस जुटाकर बोला, ठीक है जिन्न, मैं कल अपनी आखिरी इच्छा मांगूंगा। जिन मुस्कुराया और बोला, तो ठीक है मेरे आका, मैं कल फिर से आऊंगा। भोलाराम सोचने लगा कि अब इस जिन से कैसे छुटकारा पाया जाए। वह इधर उधर टहलते हुए बार बार खुद से कहता, क्या करूं, कैसे बचूं? तभी अचानक उसके दिमाग में एक शानदार आइडिया आता है। वह खुश होकर खुद से कहता, हाँ, यही सही रहेगा। भोलाराम फौरन एक कुल्हाड़ी उठाता है और राधिका से कहता है, अरे ओ भाग्यवान, मैं जंगल जा रहा हूँ, जल्दी ही लौट आऊंगा, तुम चिंता मत करना। भोलाराम जंगल पहुंचता है और वहां एक मजबूत बांस देखकर सोचता है, यही सही रहेगा, इसी को काट लेता हूँ। वह बांस को काटकर घर ले आता है और घर के बाहर एक गड्ढा खोदता है और उस बांस को मजबूती से जमीन में गाड़ देता है। अगली सुबह जैसे ही भोलाराम और राधिका घर के बाहर आते हैं, जिन फिर से प्रकट हो जाता है और आदर से पूछता है, बोलिए मेरे आका, आपकी आखिरी इच्छा क्या है? भोलाराम मुस्कुराते हुए कहता है, अरे मेरे गुलाम, देख रहे हो इस बांस को, मेरी आखिरी इच्छा यह है कि तुम्हें इस बांस पर चढ़ना है, फिर नीचे उतरना है, फिर चढ़ना है, फिर नीचे उतरना है, और यह काम तुम्हें बिना रुके पूरे 20 साल तक करना होगा। यह सुनकर तो जिन्न के होश ही उड़ जाते हैं। पहले दिन तो किसी तरह वह बांस पर चढ़ता और उतरता है, लेकिन थक कर चूर हो जाता है। जिन कराहते हुए कहता है, अरे आका, मेरी तो चढ़ते उतरते कमर ही टूट गई, अब मुझसे और नहीं चढ़ा जाएगा, अगर अब और चढ़ा तो मेरी जान ही निकल जाएगी। फिर वह बड़बड़ाने लगता है, इससे अच्छा तो मैं बोतल में ही बंद था, कम से कम वहां चैन की नींद तो मिलती थी, बाहर आकर तो मेरी हालत ही खराब हो गई है। इतना कहकर जिन घबराते हुए फौरन वहां से भाग खड़ा होता है और तेजी से वापस अपनी बोतल में घुस जाता है। जिन्न के जाते ही जिन्न का जादू भी खत्म हो जाता है। यह सब देखकर भोलाराम और राधिका दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और अपने पुराने घर आराम और खुशी से रहने लगते हैं। तो प्रिय दर्शकों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक,
शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।